हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इन दिस अपकमिंग वीक क्या ट्रेंड रहेगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, ट्रेंडिंग रहेगा, थोड़ी बजट की बात करेंगे। ठीक है, आओ तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी के मैं मंथली चार्ट की कैंडल्स लगा रखे हैं मैंने। तो मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, तो एक सेकेंड रुकना। निफ्टी की अगर बात करी जाए तो निफ्टी ने एक ये जो रैली दी है, ठीक है ना, इसके बाद अब निफ्टी थोड़ा यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मंथली चार्ट्स तो यानी एक हमें कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मंथली चार्ट्स। अब सेम चीज को क्या हम लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं? आओ जरा इसको वीकली पे भी एनालाइज करके देखते हैं। वीकली पे अगर बात करी जाए तो देखो वीकली में क्लियर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। मार्केट किस में दिखाई दे रहा है? मार्केट दिखाई दे रहा है साइडवेज। ठीक, ये देखो, जो ये रैली चली थी, ये रैली, ठीक है, यहाँ तक की। इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक रेंज में मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट सिर्फ अप डाउन अप डाउन। मार्केट को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, और मार्केट को मिले कैसे? कोई पर्टिकुलर इवेंट ही नहीं है। तो अब हमारे सामने एक इवेंट है, दैट इज बजट का। ठीक है, बजट 2022। ठीक, तो बजट के बाद ही आप ये मान के चलिए कि हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा कि मार्केट को कहाँ पे जाना है। मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक, अब सेम बात को अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं, ठीक, दैट इज डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा चार्ट हमें बियरिश दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? बियरिश। ठीक, अब मैं बियरिश की बात क्यों करता हूँ जरा देखना, एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। ये जो मार्केट में एकदम से ये सडन ये डाउनफॉल आया था बिकॉज ऑफ एफ आई आई सेलिंग। एफ आई आई बहुत इंटेंसली सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या करा? एफ आई ने थोड़ा बाय करना स्टार्ट करा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी सपोर्ट दिया, मार्केट ने एक रैली पकड़ी। बट उसके बाद देखो ये डाउनफॉल दिख रहा है। आओ जरा मैं इसमें एक चीज दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखता हूँ, तो ये जो रैली यहाँ से यहाँ तक की दी थी, क्या मार्केट ने सपोर्ट लिया है? हाँ, देखो एग्जैक्टली अगर आप देखो तो मार्केट ने 0.786, दैट इज 78% रिट्रेसमेंट अपनी यहाँ पे कंप्लीट करी थी इस लेवल पे। कहाँ पे? ये वाला लेवल, दैट इज 16831 पे मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, करेक्ट। सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे भी हमें एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही। देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद एक कैंडल बनाई इनडिसिसिव कैंडल, फिर मार्केट ने गैप अप दिया, फिर डाउन आया, तो मार्केट को रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। यानी मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा और ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत हाई चल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। क्यों? बजट की वजह से आईबीएस को मैनिपुलेट करा जा रहा है। ठीक, ये बात। अब अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो मैं जरा 5 मिनट की कैंडल्स पे जाता हूँ सीधा। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की ये रहा हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन। मैंने सेशंस ब्रेक लगा रखे, यहाँ से लेके 5 मिनट्स की कैंडल है, यहाँ तक हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। अब इसकी बात करी जाए, जरा थोड़े से इसको एनालाइज करा जाए, तो अगर इसकी बात करते हैं तो हमें पता चल रहा है मार्केट ने क्या करा। मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन देखो मेंटेन करी। ठीक है, देखो अपवर्ड मार्केट क्या था, ऊपर जा रहा था, फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, फिर सपोर्ट ले रहा था, और अच्छी खासी एक रैली दे रहा था। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बट एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद, वो सर्टेन लेवल क्या है? वो लेवल है हमारा, लेवल है 17373 का। बस मार्केट ने यहाँ से ऊपर ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, उसके बाद आप देख रहे हो मार्केट में कितनी सीवियर सेलिंग आई है। ठीक है, तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, मार्केट ऊपर जा रहा था, रैली को कंटिन्यू रख रहा था, फिर एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई। अब इस सेलिंग की बात करें तो ये सेलिंग का ही तो ऑब्वियस रीजन है एफ आई एस सेलिंग। एफ आई एस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, देखो जरा। तो लास्ट सेशन के अंदर भी 28 जन की अगर मैं बात करूं तो एफ ने कितना सेलिंग करा है? दे वर नेट सेलर्स अराउंड 5000 करोड़ की सेलिंग। काफी होती है 5000 करोड़ की, इससे पहले भी 5000 करोड़ की, उससे पहले 7000 करोड़ की। वेर एज डीआईएस कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब डीआईएस के पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? बिकॉज ऑफ रिटेल पीपल। कंट्री के अंदर एस आई पीज वगैरह इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता। ठीक है, क्योंकि एफ बहुत इंटेंसली सेलिंग कर रहे हैं।
ठीक। अब हम ये तो नहीं कह सकते एफआईएस कब सेल करना बंद करेंगे, बट जब भी करेंगे और जब वो नेट बायर्स बनेंगे तो मार्केट नहीं रुकने वाला। ठीक है। जब उनकी इतनी इंटेंसली सेलिंग करने के बाद मार्केट अपने आप को सस्टेन करा हुआ है, तो सोचो जब वो बाय करेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा एक सेकेंड, स्टे ऑन द पेज। ठीक। तो ये हो गया हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में भी, ठीक है, इतनी ज्यादा बाइंग नहीं आ रही है। ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करता है, सेलर्स उसको नीचे पुश कर रहे हैं, और अच्छा नीचे एक सर्टेन लेवल के नीचे भी नहीं जा रहा मार्केट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अगर आप एक सेशन देखो, चलो डेली कैंडल पे लगाते हैं, मार्केट ने अपना लो बनाया था। ठीक है। मार्केट ने ये जो लो बनाया था 16400 का, ठीक है, आप देख रहे हो जब ये मार्केट ने 16400 का लो बनाया था, कब बनाया था? 20 दिसंबर को। ठीक। मार्केट में एकदम से गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक। नीचे गया मार्केट ने। ठीक। जैसी 16400 का लो बनाया, इतने बायर्स बैठे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो ना कितने इंटेंसली यहाँ पे बाइंग आई, और मार्केट को कितना ऊपर दोबारा से ले गए, है ना? तो ये तो कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं होने वाला, ये मान के चलो आप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है। ऑन हायर टाइम फ्रेम। अब आप बोलो सर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हमारे पास सपोर्ट वगैरह है? तो एक सपोर्ट तो हमारा इस कैंडल का लो दिख रहा है, ये यहाँ पे बायर्स भी अच्छे खासे बैठे हुए हैं, जैसे टच करा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 16800 के अराउंड का। तो 16800 अराउंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम पे ये है हमारे सामने, दैट इज 18300 अराउंड की। ठीक है। उसके बाद इस कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का हाई, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट इज 17600 की। ठीक है। तो यानी मार्केट कहीं ना कहीं अभी, ठीक है, बजट पे तो देखो, बजट आने वाला है, बजट पे स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है। ऑन बोथ द साइड्स, आइदर ऑफ द साइड्स। ठीक है। चाहे वो डाउन साइड जाए, चाहे वो अपसाइड, डिपेंडिंग अपॉन द बजट। ठीक है, कि बजट किस तरीके से आता है, इलेक्शन भी है। ठीक है, कंट्री के अंदर। अब इलेक्शन के बेसिस पे गवर्नमेंट को बजट तो वैसे ठीक देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इलेक्शन से पहले पड़ रहा है बजट, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होगी बजट से? हाई एक्सपेक्टेशंस होगी। अच्छा मार्केट के अंदर क्या चल रहा है? मार्केट के अंदर इस बजट की वजह से आईवीज को मैनिपुलेट करा जा रहा है। आप देख रहे हो आईवीज कितनी ज्यादा हाई चल रही है, प्रीमियम जहां पे 200 पॉइंट का प्रीमियम मिलता था, वहां पे 750 600 पॉइंट्स का प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है। तो आईवीज बहुत ज्यादा चल रही है। ये तो हमारे निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में बेटर है। ठीक है। अपने लेवल्स को होल्ड करा हुआ है, बुलिश है। अगर डाउन जा रहा है तो अपने लेवल्स को मेंटेन करके दोबारा से अप जा रहा है। ठीक है। कैसे? चलो डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो एक लेवल ये रहा, इस कैंडल का लो, इस वाली कैंडल का 24 जन की कैंडल का लो, दैट इज 36380। ऊपर ये वाला, ये वाला लेवल 38879, वही मतलब 38900 के अराउंड का लेवल। ठीक। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है, और फंसा रहना है। मार्केट को अभी क्लियर डायरेक्शन मिली नहीं है बिफोर बजट। तो बजट, बजट कब है? बजट ट्यूसडे में है। बहुत टाइम बाद बजट ट्यूसडे को पड़ रहा है, और आपको पता है प्रीमियम का बिहेवियर ट्यूसडे में बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी क्लोज होती है, थर्सडे की एक्सपायरी है। ठीक है। तो ट्यूसडे में अगर बजट पड़ रहा है तो थीटा भी आपका अच्छा खासा होगा, डेल्टा भी अच्छा खासा होगा, तो मार्केट से तो दूर रहने में ही फायदा है। ठीक है। तो मैंने तो डिसाइड कर रखा है मंडे और ट्यूसडे मैं तो ट्रेडिंग करने वाला हूँ नहीं। देखते हैं बाकी। ठीक। इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक छोटी सी और बात, एक सेकेंड। एक हमने ट्रेड ली थी, स्ट्रैडल डाला था, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को। तो वो स्ट्रैडल मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है। कहाँ पे क्लोज करा है? मैंने 4600 पे वो स्ट्रैडल क्लोज कर दिया, मैंने बुक कर लिया है 4600 का अमाउंट। ठीक है। अच्छा क्या ये मैंने अपडेट भी करा था? हाँ मैं दिखा देता हूँ मैंने कहाँ अपडेट करा था। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा था। तो अगर आपको ट्रेड की रियल टाइम ट्रैकिंग लेनी है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो हमारे। ठीक है। एक सेकेंड, देखो दिखाता हूँ। ये रहा हमारा टेलीग्राम। ठीक है। देखो इसके अंदर मैं मेंशन करता रहता हूँ, देखो। ठीक। हम्म, देखो यहाँ पे मैंने क्या डाला था, हमने स्ट्रैडल डाला था, तो क्या हो रहा था? क्लासिक एग्जांपल ऑफ आईवी क्रश। ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है? वेरी लेस, फ्राइडे के दिन थीटा क्या होता है? वेरी लेस। ठीक है। सबको पता है बात ये।
और मार्केट में बैंक निफ्टी मूवमेंट भी नहीं था, बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, तो डेल्टा भी नहीं था, ठीक है। तो प्रीमियम इतना डीके क्यों हो रहे थे? क्योंकि आईवी क्रश कर रही थी, इवेक्स हमारा डाउन जा रहा था, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था विक्स का, इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, ये देखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अच्छा जब मैंने ट्रेड बुक कर ली थी, देखो 4500 में मैंने ट्रेड क्या कर ली थी, बुक कर ली थी, ठीक है। लिखा मैंने बुक्ड, क्योंकि 2 दिन भाई आराम से सुकून चाहिए था। मंडे के दिन पता नहीं गैप अप गैप डाउन क्या हो जाए, हमें तो पता ही नहीं है बिकॉज ऑफ बजट। तो इसलिए मैंने क्या करा, ट्रेड एग्जिट कर ली। अच्छा, एक छोटी सी और बात बताऊं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है इस टाइम बजट तक बहुत ही कम रहने वाली है। बहुत सारे पोजिशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे? सबको अपनी कैपिटल सेव करके चलनी है, इस वजह से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हमें क्या पता मार्केट की तरफ कहाँ मूव आ जाए, बहुत वायलेंट मूव आते हैं बजट वाले दिन, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम चल रही है। अच्छा चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ लिक्विडिटी कम कैसे चल रही है, और थोड़ा ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। ये रही ऑप्शन चेन, ठीक है। तो निफ्टी 3 Feb, ठीक, देख सकते हो हमारी एट दी मनी क्या चल रही है, 17,100, क्लियर। इधर देखना जरा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने कम है, ठीक। इतने देखे हैं क्या कभी? है ना। अदरवाइज कितने रहते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक भी रहते हैं, ठीक, बहुत रहते हैं। 80-80 हजार कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। यहाँ पे देखना कितनी ज्यादा लिक्विडिटी कम चल रही है। क्यों कम चल रही है? बिकॉज ऑफ बजट, फियर ऑफ बजट, बजट के फियर की वजह से लिक्विडिटी कम चल रही है। सेम केस विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कम चल रही है अच्छी खासी। देखो जरा, देखो जरा कितनी कम लिक्विडिटी है, दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने कम है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी लिक्विडिटी बहुत कम है, बिकॉज पोजिशनल ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट टिल द बजट। जब बजट आ जाएगा, निकल जाएगा, तूफान आ गए तो निकल जाएगा, उसके बाद मार्केट में आराम से ट्रेडिंग करी जाएगी, ठीक है। एक तो ये डेटा हो गया, क्लियर। अब बैंक निफ्टी की बात करें, जरा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, जरा जो थोड़ी बहुत बात रह गई है वो भी कंप्लीट करके खत्म करें, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। देखो, मैं ये बता रहा था, मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप, लगभग 250-300 पॉइंट का गैप अप था, ठीक। उसके बाद मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। देखना जरा ढंग से, ये दिख रही है रेंज, दिखाता हूँ एक सेकंड। मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होने के बाद, ये देखो, ठीक है, ये गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा, ट्रेड करता रहा, ट्रेड करता रहा, लगभग कितने बजे, अराउंड, अगर मैं बात करूं, हाँ, 1 बजे, ठीक है, 1 बजे बोले 2 बजे, बल्कि पौने 2 बजे मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाई और यहाँ तक सीवियर सेलिंग आई मार्केट के अंदर। तो अगर मैं देखूं वैसे तो यहाँ से डाउनफॉल आया सीधा यहाँ तक, ठीक है, बट एकदम सडन सेलिंग यहाँ से देखने को मिली हमें, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने लेवल्स अपर साइड होल्ड नहीं कर पा रहा, ना नीचे साइड होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। इसमें क्या कहने का मतलब है, मार्केट एक रेंज में कंप्रेस हो गया है, ठीक है। और ये कंप्रेशन जो है ये कब टूटेगा? आफ्टर द बजट, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए मार्केट के अंदर, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो भाई, बाय।